हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। 2 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। प्रॉब्लम बड़ा इजी है, पर आज हम ये जानेंगे कि किसी प्रॉब्लम को कितने मेथड के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में एक्स अननोन है, एक्स को फाइंड आउट करना है और ये देख लेना है कि कितने मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखो, एंड तक देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो इनको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 8 की जगह 4 क्रॉस 2। ठीक है, तो देखो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। बीच में डॉट लगा सकते हैं या फिर क्रॉस भी। तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 हो जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हुआ। इसके बाद 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है, डॉट 2 पावर स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1/2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है लॉ ऑफ एक्सपेरेंट का, वो यह है एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिया जाता है और इन दोनों का पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, तो ये पावर्स ऐड होंगे। तो देखो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, तो पहले एक ही बेस हो जाएगा 2 और ये पावर जो है अब ऐड होंगे 1 + 1/2। ठीक हुआ। इसके बाद 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 और ये पावर अब ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम जो है 2 लेते हैं और ये 2 2 + 1 हो जाएगा। सो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर, ये हो जाएगा 3/2। अब इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 3/2। तो यह रहा हमारा रिजल्ट। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है मेथड नंबर 1 से। अब इसी प्रॉब्लम को मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर लेते हैं कि उनसे क्या रिजल्ट आ सकता है और वो मेथड इस मेथड से आसान है या मुश्किल, उनको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम वही है, अब एक दूसरे एंगल से हल करने जा रहे हैं। तो देखो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1/2। तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर, ये वाला 1/2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 पावर हैं, 3 है, दूसरा 1/2 है, तो ये दोनों पावर का प्रोडक्ट होंगे, तो प्रोडक्ट करके 3/2 हो जाएगा। पहले मैंने एक रूल बताया कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, यानी जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस है, पावर इक्वल हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो यह रहा मेथड नंबर 2 से ये रिजल्ट। तो मेरे ख्याल में ये वाला मेथड उससे
और भी आसान है। सो यह है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 का, तो ये ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग 2 पावर x, तो x की जगह 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इनको हम लिख लेते हैं 2 पावर 3 डॉट 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्योंकि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 डॉट 1/2, इनको प्रोडक्ट करके वापस 3/2 बन जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वही पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वही पावर प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये पावर प्रोडक्ट करके 3/2 बन जाएगा और हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो देखो इनको हम लिख लेते हैं 2 पावर 3 और होल पावर 1/2 कर देते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके वही ऊपर वाला स्टेप बन सकता है। अब 2 पावर 3 से बनता है 8 पावर में 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखो ये आपस में सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है 5 पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।